हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का है। सॉल्यूशंस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक सब सेक्शन आता है, मतलब एक सेक्शन आता है, उसका ये क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, देन हम इसको समझेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। Vessel 1 contains W2 gram of a non-volatile solute X in W1 gram of water। तो क्या बोला है यहाँ पे, सोल्यूट X एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X है जिसका W2 ग्राम वेट जो है वो डिसॉल्व किया हुआ है W1 ग्राम ऑफ वाटर में। अब एक दूसरा वेसल है, वेसल 2, जिसमें एक दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया हुआ है Y, उसका भी सेम वेट लिया हुआ है। आप देखिए W2 ही लिया हुआ है यहाँ पे, वहां पे X का W2 लिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूट Y का W2 ग्राम वेट ही लिया हुआ है। डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट भी सेम है, जैसा केस 1 में है वैसा ही यहाँ पे है। बोथ द वेसल्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस दोनों की सेम रखी गई हैं। द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट ऑफ Y। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है, मोलर मास में। X का जो मोलर मास है वो कम है Y के मुकाबले, वो 80% है। मतलब अगर Y का 100 है तो X का 80 है। ठीक है, मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y। देन दूसरा डिफरेंस क्या है, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर X इज 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ Y। ठीक है, X का जो वेंट ऑफ फैक्टर है, सॉल्यूट X के लिए वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो 1.2 टाइम्स है Y का। अगर Y का I वेंट ऑफ फैक्टर 1 है तो X का 1.2 हो जाएगा। अगर Y के लिए 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 इंटू 2 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस आया मोलर मास में, दूसरा आया वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि I में। फिर क्या दिया हुआ है, हाँ फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, द elevation of boiling point for solution in vessel 1 is -% of the solution in vessel 2। अब जब इनको बॉईल करने जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा। दोनों ही केसेस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछा है कि जो वेसल 1 में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेसल 2 में भी बढ़ेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। मतलब एक टाइप से हमें सबसे पहले दोनों का रेशो लेना है, रेशो लेने के बाद फिर परसेंटेज के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना है। सपोज करो वेसल 1 में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वो डबल हो रहा है दैट ऑफ वेसल 2। वेसल 2 में 1 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और वेसल 1 में 2 डिग्री बढ़ा। तो वेसल 1 का जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वेसल 2 का डबल है। और अगर इसी को हम परसेंटेज में बोले तो डबल को क्या बोलेंगे, 200%। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, स्मॉल एम। एम का मतलब है मोलैलिटी और के भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जिन सॉल्यूट्स की बात की गई है वो डिसोशिएट हो रहे हैं, वहां पे आई की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई का भी फैक्टर आएगा। अगर डिसोशिएट नहीं हो रहे होते तो वहां पे I1 होता है और आई नहीं लिखते हैं फिर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो दो सॉल्यूट्स एक्स एंड वाई दिए गए हैं उसमें आई आ रहा है। तो पहले हम सॉल्यूट एक्स का देखते हैं कि सॉल्यूट एक्स के साथ क्या हो रहा है। तो वेसल 1 जिसमें कि सॉल्यूट एक्स लिया गया है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आएगा, तो इसको लिख देते हैं। यहां पे मैं आई एक्स लिखूंगा, ठीक है कि एक्स का आई, के बी तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट दोनों केसेस में वाटर है, के बी उतना ही रहेगा।
m मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैसे लिखते हैं? मोलैलिटी विल बी 1000 into W2 divided by M2 W1। एक्चुअली W2 यहां पे यूज हो रहा है, मतलब ये जो 2 सब्सक्रिप्ट है दिस इज फॉर सॉल्यूट। तो x का जो मास है वो W2 बोला गया है, वाटर का मास W1 बोला गया है, लेकिन ये जो M2 है इसको मैं mx लिख देता हूं। मोलर मास के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, इसको मैं mx लिख देता हूं, mx। अब जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से इसको चेंज करता है। देखिए डेल्टा टी बी एक्स सॉल्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई ऑफ एक्स क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि x का जो i है, सॉल्यूट x के लिए जो i है दैट इज 1.2 टाइम्स फॉर मतलब ऑफ दैट ऑफ y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.2 टाइम्स ऑफ i फॉर y। y सॉल्यूट के लिए जो i है उसका 1.2 टाइम्स है। फिर kb तो वही रहेगा, 1000 वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको W2 लिख देते हैं। नीचे क्या चेंज करना है, mx के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मोलर मास ऑफ x इज 80% ऑफ दैट ऑफ मोलर मास ऑफ y। 80% का मतलब होता है 0.8, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.8 ऑफ मोलर मास ऑफ y। W1 सॉरी W1। अब देखिए डेल्टा टी बी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फैक्टर अगर मैं अलग ले लूं 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये बचा हुआ आप लोगों को क्या दिखता है, आई ऑफ वाई इंटू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय एम वाई इंटू W1। क्वेश्चन में सॉल्यूट का जो मास है वो दोनों केसेस में सेम था। W2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मास भी दोनों केसेस में सेम था। तो अब आप लोग देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है, डेल्टा टी बी एक्स। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बताएगा, सॉल्वेंट का मास उतना ही है, सॉल्यूट का मास भी उतना ही है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके देखो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा डेल्टा टी बी वाई, वाई के केस में, सॉल्यूट वाई के केस में इलेवेशन कितना है वो बताएगा। मतलब यहां पे सीधे डेल्टा टी बी वाई लिख देंगे हम। सो डेल्टा टी बी एक्स इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू डेल्टा टी बी वाई। अब अगर इसको मैं यहां पे लाता हूं, ठीक है, मुझे रेशो देखना है, चलिए नीचे लिख देता हूं, डेल्टा टी बी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी वाई इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8। कितना हो गया ये, इसको ये पॉइंट हटा सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8। इसको क्या लिख सकते हैं 2 3, ये वैल्यू आ गई 1.5। तो ये आ गया रेशो x के केस में और y के केस में जो इलिवेशंस हुए हैं उनका जो रेशो आया डेल्टा टी बी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी बी वाई दैट इज 1.5। मतलब x के केस में, सॉल्यूट x के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है वो 1.5 गुना है किसका, y वाले का, y के कंपैरिजन में वो 1.5 गुना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, परसेंटेज, तो अगर इसको परसेंट में मैं लिखता हूं तो क्या करेंगे इंटू 100% करके लिखना पड़ेगा, या फिर इसी में ही आप इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। तो आंसर इज 150%। ठीक है, अगर मान लिया दोनों केसेस में सेम होता तो हम बोलते हैं 100%। अगर आधा होता
तो हम लोग बोलते हैं 50%, लेकिन यहाँ पे 1.5 गुना है तो हम लोग बोलेंगे 150%। तो 150 इज द आंसर, ब्लैंक में आना चाहिए 150।